Assalamu alaikum. Today we are going to start very interesting chapter वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। सबसे पहले हम इसकी टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे जो कि पूरे लेक्चर में पूरे चैप्टर में बार बार रिपीट होंगी, तो इनको एक ही दफ़ा अगर हम समझ लेंगे तो हमें बार बार समझने की परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले बात करते हैं जीन्स की। जीन से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर की शक्ल में होते हैं। मिसाल के अंदर इंसान में अगर 46 क्रोमोसोम है तो 23 पेयर होंगे जोड़े, और हर पेयर का एक क्रोमोसोम मेल की तरफ से आता है और एक क्रोमोसोम फीमेल की तरफ से आता है। तो वो जो पेयर के अंदर दो क्रोमोसोम है उन्हें हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ये एक दूसरे के क्या होंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जीन कहते हैं सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस डैट कैन कंट्रोल द स्पेसिफिक करेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो किसी जानदार के करेक्टर को कंट्रोल करे। देखें, ये एक सेल है जिसके अंदर ये आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है। न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए है। ये डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जो बड़ा करके दिखाया हुआ है, इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दरअसल जीन कहलाता है। मिसाल के तौर पर प्लांट हाइट के जीन की बात करें तो उसके ऊपर ख़ास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा जो कि प्लांट हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे ये क्रोमोसोम के ऊपर जो आपको मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं जीन्स हैं। मसलन ये एक जीन है। अब किसी भी जीन के दो हिस्से होते हैं, एक मेल से हिस्सा आता है और एक फीमेल से आता है। तो अब ये जो है ना, ये एक जीन है, ये दूसरा जीन है। तो ये दोनों जोन से ये क्या है? डिफरेंट जीन है। जबकि जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये एक ही जीन के दो अलील हैं। आगे हम देखते हैं। तो जीन इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत का यूनिट जीन होता है। तो सबसे पहले मेंडल ने इन फैक्टर्स को एलिमेंटन का नाम दिया था और बाद में जोहानसन ने इनको जीन्स का नाम दिया था। फिर बात करते हैं लोकस, फिजिकल लोकेशन ऑफ पार्टिकुलर जीन ऑन क्रोमोसोम, यानी किसी क्रोमोसोम के ऊपर किसी जीन की लोकेशन। मिसाल के तौर पर ये वाला जो जीन है इसकी लोकेशन क्रोमोसोम पे यहाँ पे है, तो ये टी जो जीन है उसका लोकस है, ये दूसरे जीन का लोकस है। तो ये 5 जीन यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं और उनका ये डी वाले जीन का ये लोकस है, सी का, ये बी का, ए का और टी का। तो जहाँ पे क्रोमोसोम के ऊपर जीन मौजूद है वो उसका लोकस कहलाएगा। ट्रेट कहते हैं करैक्टर डेवलप्ड बाय द जीन। मिसाल के तौर पर ये जो जीन है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये रिप्रेजेंट करता है प्लांट हाइट को। तो वो जो इस जीन की वजह से प्लांट हाइट शो हो रही है उसे हम कहते हैं ट्रेट, करैक्टर। मसलन टॉलनेस या डॉर्फनेस प्लांट, तो ये ट्रेट है। अलील की बात करें, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। देखिए, हमने कहा कि होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, उसका एक हिस्सा मेल से आता है और एक फीमेल से। तो इसका मतलब है जीन का एक फैक्टर मेल से आ रहा है और एक फीमेल से। जैसे प्लांट हाइट एक ट्रेट है ना, तो उस ट्रेट का एक जीन का एक हिस्सा है। देखिए, स्मॉल टी मेल से आ रहा है और कैपिटल टी फीमेल से आ रहा है। तो किसी भी जीन के दो हिस्से हैं, फैक्टर्स हैं, उनको हम कहते हैं अलील। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, यानी जीन के जो दो फैक्टर्स हैं, ऑक्युपाइज द सेम लोकस, एक ही लोकस पे होंगे, यानी इनका ये वाला लोकस है, बट शोइंग कंट्रास्टिंग करैक्टर। अलबत्ता उनके करैक्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये एक ही जीन के दो डिफरेंट अलील हैं। यहाँ पे देखें, कैपिटल टी किसको शो करता है? टॉलनेस को, और स्मॉल टी ड्वार्फनेस को। आर अलील ऑफ वन अनदर, लेकिन ये एक ही जीन के क्या हैं? अलील हैं दो। बोथ आर पार्टनर्स ऑफ जीन, तो ये एक जीन के क्या हैं? पार्टनर। फिर देखें, ये जो अलील हैं, अगर तो दोनों अलील एक जैसे हों, यानी किसी जीन में आइडेंटिकल अलील हों, तो उन्हें हम कहते हैं होमोजाइगस अलील। तो उस जानदार को हम होमोजाइगस कहेंगे उस जीन के लिए। मिसाल के तौर पर कैपिटल टी है तो ये टॉलनेस, ये होमोजाइगस टॉल है। कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये होमोजाइगस ड्वार्फ है। और अगर उस जीन के दोनों अलील डिफरेंट हों, डिफरेंट अलील्स, तो उसे हम कहेंगे हिट्रोजाइगस। हिट्रो का मतलब है डिफरेंट, जाइगस जाइगोट से निकला है मिलना, यानी दो डिफरेंट अलील का मिलना, तो ये हिट्रोजाइगस है। मसलन यहाँ पे आप देखें कि ये जो कैपिटल बी जोन, दोनों जोन से अलील सेम है, तो इसे हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस। और ये दोनों क्या हैं? डोमिनेंट हैं। अब डोमिनेंट रिसेसिव आगे हम देखेंगे। अगर दो अलील इकट्ठे आएँ, एक अपना असर शो करे और दूसरा अपना असर शो ना कर पाए, तो जो अपना असर शो करता है उसे हम डोमिनेंट अलील कहते हैं। तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, इसको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। ये हिट्रोजाइगस अलील है, एक कैपिटल सी एक स्मॉल सी, जबकि ये भी होमोजाइगस हैं, लेकिन ये होमोजाइगस क्या है? रिसेसिव हैं। नेक्स्ट 7 नंबर पे जो टर्मिनोलॉजी है वो है डोमिनेंट अलील और ट्रेट दैट शोज द कंप्लीट एक्सप्रेशन इवन इन द हिट्रोजाइगस स्टेज। यानी यहाँ पे देखें, अगर ये दो अलील हिट्रोजाइगस कंडीशन में आए हैं, एक छोटा और एक बड़ा, तो जिसका असर शो होगा उसे हम कहेंगे डोमिनेंट। मिसाल के तौर पर कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, यानी जब ये कैपिटल टी स्मॉल टी आएंगे तो प्लांट क्या होगा? टाल होगा, सिर्फ कैपिटल टी ने अपना इफेक्ट शो किया।
तो इन कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट विल बी टाल। तो कैपिटल टी क्या है? डोमिनेंट। रिसेसिव की बात करें, अलील और ट्रेट दैट एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस स्टेट, यानी अगर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आएगा तो स्मॉल टी अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ तभी अपना इफेक्ट शो करेगा जब ये होमोजाइगस रिसेसिव यानी स्मॉल टी इकट्ठे आएंगे, तभी अपना इफेक्ट शो करेगा। फिर बात करते हैं फिनोटाइप की। फिनोटाइप कहते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिनोटाइप ज़ाहरी शक्ल सूरत, किसी भी जीन की वजह से जानदार की जो ज़ाहरी शक्ल सूरत है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है, उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। मसलन ये जो आपको पौधा नज़र आ रहा है टाल, एक टाल नज़र आ रहा है और एक ड्वार्फ, तो इस कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से उसकी जो फिनोटाइप नज़र आ रही है वो टाल है, जबकि स्मॉल टी की वजह से ड्वार्फ। जीनोटाइप कहते हैं जेनेटिक मेकअप ऑफ ए ट्रेट, किसी भी ट्रेट का जेनेटिक मेकअप उसे हम कहते हैं जीनोटाइप। मसलन जो टाल आपको नजर आ रहा है उसकी जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी किसी भी इंडिविजुअल जो कि फिनोटिपिकली आपको सेम नजर आ रहे हैं, जीनोटिपिकली डिफरेंट हो सकते हैं। मसलन ये कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों फिनोटिपिकली टाल नजर आ रहे हैं, लेकिन जीनोटिपिकली डिफरेंट है। एक होमोजाइगस टाल है और एक हेट्रोजाइगस, जैसे कि ये स्मॉल टी जीनोटाइप है ड्वार्फनेस की। नेक्स्ट हम देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग वन ट्रेट और करैक्टर एट वन टाइम। अगर आप एक टाइम में किसी भी जानदार के सिर्फ एक करैक्टर, एक ट्रेट को स्टडी करें तो उसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी हाइट ऑफ द प्लांट, फ़र्ज़ करें अगर आप सिर्फ हाइट को स्टडी कर रहे हैं, टाल वो हाइट जो सी है वो तो टाल हो सकती है या ड्वार्फ, तो उसे हम क्या कहेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जबकि डाई हाइब्रिड की बात करें, डाई का मतलब है दो, क्रॉस इन्वॉल्विंग टू ट्रेड्स एट वन टाइम, दो ट्रेड्स को आप इकट्ठा स्टडी करें। मिसाल के तौर पर कलर ऑफ प्लांट एंड शेप ऑफ प्लांट, इन दोनों ट्रेड्स को आप इकट्ठा स्टडी करें। मसलन राउंड येलो, राउंड क्या है? शेप है, और येलो कलर है। इसी तरह रिंकल ग्रीन, ये भी क्या है? कलर और शेप इकट्ठा स्टडी कर रहे हैं। फिर आगे हम बात करते हैं F1 जनरेशन, P1 जनरेशन और F2, इनको इकट्ठा बताता हूँ। जब आप क्रॉस करवाते हैं किसी भी इंडिविजुअल का, तो इसकी जो पेरेंटल जनरेशन है उसे हम कहते हैं P1 जनरेशन। मिसाल के तौर पर यहाँ पे क्रॉस देखें, ये मेल का साइन है और ये फीमेल, ये मेल होमोजाइगस टाल है और फीमेल होमोजाइगस ड्वार्फ है। तो इनको क्रॉस करवाने के नतीजे में जो अगली जनरेशन आती है उसे हम कहते हैं F1 जनरेशन। जबकि उसके बाद F1 को सेल्फ कर, यहाँ पे देखें ये F1 कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसको जब आप सेल्फ क्रॉस करवा के अगली जनरेशन हासिल करेंगे, ऑफस्प्रिंग कहते हैं बच्चों को, तो उसे हम कहते हैं F2 जनरेशन। तो P1 इज अ सिंबलाइज्ड फॉर द पेरेंटल जनरेशन, F1 फर्स्ट जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग रिजल्टेड फ्रॉम द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स, यानी ये दो पेरेंट्स के नतीजे में जो पहली जनरेशन आएगी उसे हम क्या कहेंगे? F1। F1 का मतलब है फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फीलियल कहते हैं बच्चों को। जबकि F2 जनरेशन से मुराद है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय द सेल्फ पोलिनेशन ऑफ F1, ये F1 की सेल्फ पोलिनेशन। अब बेटा सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं, ये आपको फ्लावर नज़र आ रहा है, ये फ्लावर के मेल पार्ट हैं स्टेमन, और ये अंदर आपको फीमेल पार्ट नज़र आ रहा है कार्पल। अब स्टेमन का ये जो ऊपर वाला हिस्सा इसे हम कहते हैं एंथर। अगर किसी उसी फूल के एंथर के अंदर से पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो तो उसे हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। तो अगर F1 को सेल्फ पोलिनेट करवा के F2 हासिल करें, अगली जनरेशन हासिल करें, तो उसे हम कहेंगे F2 जनरेशन। फिर कहते हैं प्योर और ट्रू ब्रीड इन विच पेरेंट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम जीनोटाइप बाय सेल्फ पोलिनेशन। यानी अगर आप पेरेंट को क्रॉस करवाएं तो पेरेंट अपनी ही की तरह के बच्चे पैदा करें, तो उसे हम कहते हैं प्योर ब्रीड। देखें ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब पेरेंट दोनों के दोनों एक ही तरह के होमोजाइगस होंगे। जैसा कि यहाँ पे देखें ये होमोजाइगस हैं लेकिन डिफरेंट तरह के हैं, तो बच्चे इन दोनों से डिफरेंट हैं। लेकिन अगर आप कैपिटल टी का यानी मेल भी कैपिटल टी हो और फीमेल भी कैपिटल टी हो, तो तब अगर क्रॉस करवाएं तो अगली जनरेशन भी कैपिटल टी आएगी, तो उसे हम कहते हैं प्योर ब्रीड। अगर जो पेरेंट्स हैं वो ड्वार्फ हैं तो अगली जनरेशन भी ड्वार्फ, पेरेंट्स टाल हैं तो अगली जनरेशन भी टाल आएगी, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन यही होगा। तो मेंडल ने जो अगर आगे हम देखेंगे उसने क्या किया था, पी प्लांट के तमाम जो प्योर ब्रीड थे वो पैदा किए थे। तो सेल्फ पोलिनेशन हम बता चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं मेटिंग और क्रॉसिंग ऑफ टू वैरायटीज़, दो वैरायटीज़ को, जैसा कि ये प्लांट हाइट की दो वैरायटीज़ हैं टाल और ड्वार्फ, इनको क्रॉस करवाना और ये हाइब्रिड हासिल करना जिसके पास दोनों के अलील हैं। हाइब्रिड कहते हैं दोगला, तो उसे हम कहते हैं उस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जबकि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय हाइब्रिडाइजेशन उसे हम कहेंगे हाइब्रिड। जंपिंग जीन कहते हैं जो किसी एक लोकेशन पर मौजूद नहीं रह सकते, यानी उनका लोकस बदलता रहता है, कभी एक लोकस, डू नॉट सेटल ऑन देयर लोकाई
कीप हुपिंग ऑन डिफरेंट लोकाई, एक से दूसरी लोकाई पे वो जंप करते रहते हैं। नेक्स्ट है जीन पूल। जीन पूल कहते हैं ऑल द जीन्स या अलील्स फाउंड इन ए ब्रीडिंग पॉपुलेशन एट गिवन टाइम आर कोलेक्टिवली कॉल्ड जीन पूल। देखिए अगर हम किसी एक इंडिविजुअल के जीन्स की बात करें तो उसे हम कहते हैं जीनोम, उस जानदार का जीनोम। लेकिन अगर हम फ़र्ज़ करें एक शहर के या एक इलाके के तमाम जानदारों के जीनोम को इकट्ठा करें तो वो उस इलाके का जीन पूल कहलाएगा। मिसाल के तौर पर आपकी आंखों का कलर शायद ब्लैक हो, ब्राउन ना हो, तो आपके जीनोम के अंदर इस वक्त ब्राउन कलर का जीन मौजूद नहीं। लेकिन अगर आप अपने पूरे शहर के इंसानों के जीन पूल की बात करें तो शायद उस जीन पूल के अंदर ब्राउन कलर का जीन शामिल हो। तो जीन पूल किसी भी ब्रीडिंग पॉपुलेशन में जितने भी जीन मौजूद हैं जो जिंदा पॉपुलेशन है, मसलन यहाँ पे बीन बैग जेनेटिक्स की मिसाल दी है। पॉपुलेशन इज़ ए ग्रुप ऑफ अलील एट ए प्लेस, यानी किसी भी जगह पर वो अलील्स का मजमूआ है। ये एक बैग है, एक बोरी है जिसके अंदर ये बीन्स पड़ी हुई हैं, उसके बीज पड़े हुए हैं। अब वो इसकी मिसाल है लाइक ए बीन बैग। तो बीन बैग क्या है? इज़ ए अलील बैग, यानी इसके अंदर जितने भी बीज हैं उसके सब अलील्स जो हैं कलेक्टिवली वो क्या है? जीन पूल का हिस्सा है। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।